स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में नया यूनिट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को समझने से पहले हमें स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल का हम जिक्र करेंगे। स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल्स को समझना जरूरी है कि आखिर हम कौन कौन से सिंबल यूज कर रहे हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल को समझने के लिए एक हमने फिगर ड्रॉ किया है। फिगर ये है आर इनपुट सेट पॉइंट, फिर कंपार्टर, देन जीसी, जी1 कंपार्टर, इस पे यू लोड है, जी2 सी, फिर यहां से हमने फीडबैक लिया है एच और फिर कंपार्टर सिग्नल लिया। तो इसको हम स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम नॉमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट किए हैं, जहां पर आर को सेट पॉइंट या डिजायर्ड वैल्यू कहते हैं। आर इज कॉल्ड सेट पॉइंट या डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। देन जीसी, जीसी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, जीसी इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। Then G1, G1 is transfer function of final control element. G1 is transfer function of final control element. फिर हम M को मैनिपुलेटेड पाथ के मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं। M is manipulated variable, U लोड वेरिएबल या इसी को हम डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। देन G2 इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोसेस, C इज कंट्रोल वेरिएबल, और फिर हम H इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मेजरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो सिंबल्स यूज किए हैं उसका हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, और ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इसका नाम कहीं भी चेंजेस नहीं है। जो सिंबल्स हमने यूज किए हैं वो आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो या किसी भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे सेम उसी चीज को हम वहां पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो आपने यहाँ पे देखा है, ये नहीं कि अगर आज हमने सेट पॉइंट या डिजायर्ड वैल्यू कहा है तो किसी इस प्रॉब्लम तो दूसरे प्रॉब्लम में हम इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम नॉमेनक्लेचर्स है जो हर प्रॉब्लम के लिए, हर क्वेश्चंस के लिए फिक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का जिक्र किया है। इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जनरेट होते हैं, इसको आगे समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आखिर फॉरवर्ड पाथ क्या है। फॉरवर्ड पाथ का जिक्र होगा, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड पाथ क्या है, बैकवर्ड पाथ क्या है। देन हम ये समझेंगे कि यूज ऑफ जी एंड एच, यूजेज ऑफ जी एंड एच का यूजेस क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर जीएच क्या, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के बेस पे ही हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके, हम यहाँ पे इन चार पहले पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चंस जिन पॉइंट पे डिस्कशन किया है उसमें है फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ, यूजेज ऑफ जी एंड एच, जीएच और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है। ये सारे पॉइंट्स आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो फॉरवर्ड पाथ क्या है, तो फॉरवर्ड पाथ का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमें ये लगता है कि द सीरीज ऑफ ब्लॉक बिटवीन द कंपार्टर एंड द कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंपार्टर और कंट्रोल्ड वेरिएबल के बीच में जितने भी ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं सब के सब फॉरवर्ड पाथ में यूज होंगे। जैसे कंपार्टर और
कंपार्टर हमारा ये हो गया, कंपार्टर में कंट्रोल वेरिएबल कौन कौन सा, जीसी, जी1, जी2, तो डेट इज ये हमारा पाथ जो हो गया ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन से शामिल है, जीसी, जी1 एंड जी2 इज नोन एज द फॉरवर्ड पाथ। इसी तरह हम फीडबैक पाथ पर डिस्कस करेंगे, तो हमें ये मिलता है कि द ब्लॉक एच between the control variable and the compartment is called the feedback path। ये जो h है कंपार्टर, ये फीडबैक पाथ को शो कर रिप्रेजेंट करेगा, फीडबैक पाथ। ठीक स्टूडेंट, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम आगे सारे हमारे प्रॉब्लम्स और जो भी सब प्रॉब्लम है या रेगुलेटर प्रॉब्लम है उन सब पे हम डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट के आधार पे। इसके बाद जी और एच, एक नया टर्म्स जनरेट हुआ जी एच, तो आपको मालूम ही है। हम आखिर जी क्या है, तो द यूज ऑफ जी फॉर ए ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉरवर्ड पाथ। जी का इस्तेमाल हमेशा हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, वो भी किसके लिए, फॉरवर्ड पाथ के लिए, फॉरवर्ड पाथ। और एच का यूज कहां करेंगे, एच इन द फीडबैक पाथ, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट। जब आप जी और एच जानेंगे तो आखिर जीएच क्या होता है, तो उससे पहले आप समझिए जी आखिर है क्या, तो जी इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कंट्रोल वेरिएबल इन फॉरवर्ड पाथ। तो जी इज इक्वल टू जीसी, यहां पे क्या इस्तेमाल, जीसी, देन जी1 इनटू जी2। और हम चूंकि h देख रहे हैं, यहाँ पे h केवल सिंगल h है। अगर यहाँ पे अगर दो फीडबैक में होते हैं h1 h2 होता है, तो उस केस में हमारा h जो है h1 into h2 हो जाता है। सिमिलरली तो gh क्या होगा, gh इज इक्वल टू, g की वैल्यू कितनी है, gc, g1, g2 और h की वैल्यू कितनी है, h। तो gh हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कंट्रोल्ड वेरिएबल इन फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ gh इन द ओपन लूप इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इस तरह हमने स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस किया है। इसी के आधार पे, इसी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम के आधार पे हम आगे सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करेंगे। इसको आगे हम कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं, हम आगे इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और सिंगल लूप सिस्टम की स्टडी करेंगे। पहले सिंगल लूप सिस्टम समझ लेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, तब हम मल्टी लूप पर आगे चलेंगे। तो सिंगल लूप में हमने क्या किया है कि अभी पिछला भी हमने स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल पे हमने फिगर ड्रॉ किया है, कंपार्टर आर, जीसी, जी1, जी2, सी एंड एच। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फॉर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन देखिए पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, बी नेगेटिव इस पॉइंट पे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आर माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे। और उसके बाद बी, एच और सी, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो बी, एच और सी को देखेंगे तो बी इज इक्वल टू एच इंटू सी, इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह हम इस फिगर को सिंप्लीफाइड करते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि G इज इक्वल टू GC इंटू G1 इंटू G2।
इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। तो इक्वेशन पार्ट को मानते हुए 1 2 3 को मानते हुए फिगर ए को सिंप्लीफाइड करते हैं। जब फिगर ए को सिंप्लीफाइड करेंगे तो जीसी जी1 और जी2 की जगह पर एक सिंपल कैपिटल जी ब्लॉक हमारा कंट्रोल वेरिएबल रेडी हो जाएगा। तो ये फिगर सिंप्लीफाइड होकर ये होगा r प्लस माइनस एप्सिलॉन कैपिटल जी सी एच बी। ठीक है, तो ये फिगर बी हमारा सिंप्लीफाइड फिगर हो गया। तो हमने एप्सिलॉन का फार्मूला फाइंड आउट किया, एप्सिलॉन की रिलेशन r और b के साथ निकाला, b का रिलेशन h और c के साथ निकाला। अब हमको चाहिए c g और एप्सिलॉन का रिलेशन। तो सिंपल जैसे आपने यहाँ पे b इक्वल टू h इंटू सी निकाला है, वैसे ही c इक्वल टू g इंटू एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 4, ये 1 2 3 4 एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आगे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। अब हम इन फिगर बी को और सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं? हमने आपको ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, ट्रांसफर फंक्शन बेसिक में ही इनिशियल लेवल में ही बताया कैसे इन दोनों ब्लॉक डायग्राम का निकालेंगे। तो इस फिगर को और सिंप्लीफाइड करना होगा। तो फिगर बी फिगर सी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम सिंबल लगे, ये आर इनपुट और सी आउटपुट, और इन दोनों का जी और एच का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी अपान 1 प्लस जी एच। तो ये फिगर सी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी बाई आर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस जी एच। तो इस तरह से हमारा फार्मूला ये इक्वेशन जनरेट हो गया। अब हम इसी जो फिगर ए है उसी फिगर के आधार पे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन दो फॉर्म में निकालेंगे, जो रिलेट होगा सी बाई आर या सी बाई आर। इन दोनों के या तो सी बाई आर करेंगे या सी बाई यू निकालेंगे। तो इन्हीं दोनों के आधार पे हम सर्वो प्रॉब्लम या रेगुलेटर प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वो प्रॉब्लम एंड रेगुलेटर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम की डिफिनीशन पे डिस्कस करेंगे कि आखिर सर्वो प्रॉब्लम की डिफिनीशन क्या है और रेगुलेटर प्रॉब्लम की डिफिनीशन क्या है। तो सर्वो प्रॉब्लम क्या होता है? द रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन सेट पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय u इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि सर्वो प्रॉब्लम में हम u इज इक्वल टू यानी लोड वेरिएबल को 0 करेंगे। तो क्या रिस्पांस द रिस्पांस टू द चेंज इन सेट पॉइंट r हम 0 कर देंगे। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन टू द सर्वो प्रॉब्लम, यानी कि सर्वो प्रॉब्लम के केस में सिंपल आपने ये समझा कि u इज इक्वल टू यानी लोड वेरिएबल हमारा 0 होगा। उसी तरह रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या है कि द रिस्पांस टू अ चेंज इन लोड वेरिएबल यानी u, इस केस में हम क्या करेंगे? ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग r इज इक्वल टू 0, यानी कि रेगुलेटर में हमको r इज इक्वल टू 0। एक हम आपको सिंपल समझने के लिए ये बता दें कि एक नोट शॉर्ट रहेगा आपके दिमाग में। रेगुलेटर प्रॉब्लम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस केस में आपको r इज इक्वल टू 0 दिमाग में रखिए। और इसी तरह अगर सर्वो प्रॉब्लम को अगर फाइंड आउट करना है तो उस केस में u इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहले हमने डिफिनीशन की बात किया कि
सर्वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है और रेगुलेटरी प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। अब हम इंडिविजुअल सर्वो प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम के डेफिनेशन पे हमने डिस्कशन किया। अब हम हर के इंडिविजुअल जो है सर्वो प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो वही सिंपल जो स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल हमने ड्रॉ किया है, उसी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल को हम स्टैंडर्ड बेस मानते हुए उसी का हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने हमारा टॉपिक क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर चेंज इन सेट पॉइंट हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किस केस में, फॉर चेंज इन सेट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारा u इज इक्वल टू 0। सिंपल सा हो गया, u इज इक्वल टू 0। जब u इज इक्वल टू 0, हमने एक आपको फार्मूला पहले ही बताया था, जब u इज इक्वल टू 0 तो प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया, सर्वर प्रॉब्लम। ये हमारा प्रॉब्लम सर्वर प्रॉब्लम, क्योंकि रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या होता है, r इज इक्वल टू 0। हमने वही स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल लिया है फिगर 1, r कंपार्टर एप्सिलॉन gc g1 फिर करें कंपार्टर देन g2 c h, यहां पे भी सबको आपका स्टैंडर्ड सिंबल ब्लॉक डायग्राम सिंबल भी मालूम है। अब हम इसके आधार पे जो u इज इक्वल टू इस केस में 0 हो गया। जब u इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिगर हमारा 1 कैसे ड्रॉ होगा, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। फिगर 1 सिंप्लीफाइड होके होगा प्लस माइनस साइन जीसी जी1 जी2 सी फिगर 2 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसके बाद फिगर 2 को फिर हम सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, तो ये सिंप्लीफाइड करेंगे तो फिगर 3 हमारा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। प्लस माइनस ये पूरा का पूरा कैपिटल जी सी फिगर 3 ओके। और इसके बाद फिगर 3 सिंप्लीफाइड होकर कन्वर्ट होगा सिंपल स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम सिंबल में कन्वर्ट होगा आर जी एम आर 1 प्लस ये ट्रांसफर फंक्शन और ये सी। ओके, तो ये हमने स्टूडेंट फॉर चेंज इन सेट पॉइंट यानी सर्वो प्रॉब्लम u इज इक्वल टू 0 के केस में हमने इस फिगर 1 को सिंप्लीफाइड किया, फिगर 2 फिर हमने फिगर 3 ये सिंप्लीफाइड किया और फाइनल हमारा ये फिगर 4 सिंप्लीफाइड होके ये इस तरह कन्वर्ट होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम से बना। तो स्टूडेंट ये तो हो गया फिगर सिंप्लीफाइड। अब हम आखिर जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, r माइनस b, क्वेश्चन नंबर 1 पिछले क्लास के अकॉर्डिंग। b की वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू h इनटू c, g इज इक्वल टू gc g1 g2 c इज इक्वल टू g इनटू एप्सिलॉन। ये इक्वेशन 4 इक्वेशन दी गई। अब इन 4 इक्वेशन के आधार पे हमको जो है एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है।
from in equation number 4, in equation 4 c is equal to g into epsilon, और epsilon की वैल्यू कितना है? epsilon की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 epsilon is equal to r minus p, then c is equal to g into r minus b. स्टूडेंट b की वैल्यू कितनी है? b is equal to h into c from equation 2, from equation 2 b is equal to h into c, therefore c is equal to g into r minus b is equal to h into c. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, g into r minus g h c, c को एक तरफ आप कॉमन ले लीजिए तो c कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस जी एच इक्वल टू जी इंटू आर. ओके, तो c बाई आर निकालिए, c बाई आर अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो c बाई आर इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस जी एच. That is the transfer function in case of circle problem. In case of circle problem, यानी कि u is equal to g. तो आपने ये देखा, जो हमने स्टैंडर्ड इस फॉर्मूले को इसको रिप्रेजेंट किया है से ये r c और इसका ट्रांसफर फंक्शन g अपॉन 1 प्लस g. दैट इज फिगर 4 है. फिगर 4 ये रिप्रेजेंटेशन है फिगर 4. तो इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमारा फिगर 4 है. फिगर 4 क्या है कि r इनपुट g अपॉन 1 प्लस जी एच ट्रांसफर फंक्शन और c आउटपुट. तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस जी एच, और आउटपुट अपॉन इनपुट कितना हो गया? c बाई आर. आउटपुट अपॉन इनपुट. तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सर्वो प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया है. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्वो प्रॉब्लम, आउटपुट अपॉन इनपुट, c बाई आर इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस जी. स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम, सिंगल लूप सिस्टम के अंदर हमने सर्वो प्रॉब्लम, इन केस ऑफ सर्वो प्रॉब्लम यानी कि चेंज इन सेट पॉइंट में हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया है. अब हम रेगुलेटर प्रॉब्लम के केस में हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटर प्रॉब्लम के केस में ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है. ओके.